हाय स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आप सभी का अल्फ़ा क्लासेस 111 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो हाई स्कूल का पेपर दे चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक परिचय का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने देखा होगा, बेहतर है। आज हम उसी कड़ी में आपको प्रत्यास्थता चैप्टर से रूबरू कराएंगे। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, बड़े इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले हमने आपको उस दिन बताया था प्रत्यास्थता, और थोड़ी सी चर्चा हमने की थी प्रत्यास्थता की सीमा पर। फिर आपको हम बताएंगे प्रतिबल, स्ट्रेस। फिर हम आपको बताएंगे प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस। फिर हम आपको बताएंगे विकृति, स्ट्रेन। फिर हम बताएंगे विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार। फिर हम आपको बताएंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो देखिए, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली है। अगली जो चर्चा हमारी होगी वो होगी प्रतिबल को लेकर के। लेकिन एक बार साधारण रूप से आप इन दोनों को जानिए। वास्तव में प्रत्यास्थ वस्तु या प्रत्यास्थता हम अपने दैनिक जीवन में लगातार और बहुत से स्थानों में प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हम जानते हुए भी उसके बारे में जानना नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं होता। अब बात आई प्रत्यास्थता की। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, मान लीजिए हमारे हाथ में स्प्रिंग है, हम उस पर उसको बल लगा करके खींचें और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उसको खींच करके छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। फिर हम किसी गुब्बारे पर ये प्रयोग करें तो गुब्बारा भी क्या होगा, एक कंडीशन तक फुलाया जा सकता है और फिर मूल स्थिति में आएगा। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में हैं जिनके साथ हम प्रत्यास्थता के गुण को समझ सकते हैं। अब आई बात प्रत्यास्थता की सीमा की। तो प्रत्यास्थता की सीमा आपने ये भी प्रयोग करके देखा होगा, और नहीं तो देख सकते हैं। गुब्बारे को एक स्थिति तक आप फुलाते जाओगे, हवा भरते जाओगे तो वो अपने आकार को बदलता जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद, या कह सकते हो निश्चित पॉइंट के बाद, वो ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब जहां उसने ब्लास्ट किया, जहां पर गुब्बारा ब्लास्ट हुआ, वहां से थोड़ा सा पहले तक उसकी जो सीमा है वही क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा। तो किसी वस्तु में जिस सीमा तक, जहां तक प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अगला पॉइंट हमने बताया था प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल क्या होता है? जैसे हम बल लगाते हैं, सपोज दैट हमारे हाथ में एक स्प्रिंग है, हम उसको खींच रहे हैं, वह होगा क्या कि खींचेंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे बल के विरुद्ध भी कोई बल है जो हमारे द्वारा आरोपित बल का विरोध कर रहा है। तो प्रतिबल क्या है? वही बल है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल है। प्रतिबल एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल है। तो इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा प्रतिबल जो होता है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कुछ परिभाषाओं से सूत्र बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एकांक शब्द जिस भौतिक राशि को कहा जाए वो उस सूत्र में हर के रूप में होगा। मतलब एकांक क्षेत्रफल माने यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया, और कहा जा रहा है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, यानी कि प्रतिबल बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल। किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी फॉर्मूले में अगर हम उसकी डेफिनेशन देते समय एकांक शब्द आ गया किसी भौतिक राशि में, जैसे एकांक समय में, है ना, एकांक
अभी बताया क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में, तो उस भौतिक राशि को जो फॉर्मूला बनेगा उसका हर होगा। और जो अगली भौतिक राशि, जैसे हमने अगली भौतिक राशि बताया आंतरिक प्रतिक्रिया बल, वही क्या कहलाए, बल। ठीक है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का जो मात्रक होगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक, प्रतिबल का मात्रक होगा, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब यहीं आप जो है एक नई चीज आप जानेंगे, बीमीय सूत्र, जो कि फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में है। हम बहुत जल्द एक बीमीय सूत्र का एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे बढ़िया से। तो बल का होता है M/L/T-2। अब इसको हम आपको बताएंगे, ये केवल नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा वैसे। और ये क्षेत्रफल का है तो ये क्या हो जाएगा, L2, क्योंकि यहाँ मीटर का स्क्वायर है। अब ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। फिर देखो, इसको सीधा करना है तो L से एक L कैंसिल आउट होगा, तो M/L, ये ऊपर जाएगा तो -1 T-2। कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें बल का M/L/T-2 होता है और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का L2 होता है। एक L से एक L कैंसिल आउट होगा, जो बचा है वो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से प्रतिबल हो गया। प्रतिबल के प्रकार की अगर बात करी जाए तो प्रतिबल वास्तव में 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नंबर 2 पर है अभिलंब प्रतिबल, और नंबर 3 पर है अपरूपक प्रतिबल। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन ये जान लीजिए, इसमें ये प्रकार जानिए, उसके बाद हम एक और बात बताने जा रहे हैं विकृति के बारे में। ये तो था प्रतिबल की कहानी, नोट डाउन कर लीजिएगा। विकृति क्या होती है, किसी वस्तु में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति, स्ट्रैन अंग्रेजी इसकी होती है विकृति, स्ट्रैन। क्या होता है स्ट्रैन, किसी वस्तु में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को स्ट्रैन कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु में भिन्नात्मक। और विकृति ध्यान दीजिएगा, जैसे विकृति एक विमाहीन, पहले मात्रकहीन लिखिए, एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब हुआ, जैसे किसी वस्तु के लंबाई को हम परिवर्तित करेंगे तो उसकी मोटाई में भी परिवर्तन होगा। तो मोटाई में परिवर्तन को भी मीटर में मापेंगे, लंबाई में परिवर्तन को भी मीटर में मापेंगे, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट होगा। तो मतलब कह सकते हो कि अगर अचानक या किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि एक विकृति कैसी राशि है, तो विकृति मात्रक ही, मतलब इसका मात्रक नहीं होता, और विमाहीन राशि है। टाइप ऑफ स्ट्रैन, विकृति के प्रकार, ये भी 3 प्रकार की होती है माय डियर। फर्स्ट है अनुदैर्ध्य विकृति, सेकंड आयतन विकृति, और थर्ड है अपरूपण विकृति। ठीक ना, अपरूपण विकृति। ठीक, इस प्रकार विकृति और प्रतिबल आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। अब हम बात अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की करेंगे, और वो महत्वपूर्ण पॉइंट है हुक का नियम। हुक का नियम आपने पढ़ा होगा, अभी अभी पढ़ा, प्रतिबल
और फिर पढ़ा विकृति। अगर मैं कहूं कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या बोलोगे विज्ञान की भाषा में, या इसको कैसे परिभाषित करोगे, तो यही बोलोगे प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी लाइन आपको ऐड करना है जो आगे कई स्थानों पर, कई परिभाषाओं में, कई जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ। इसके जो अभी बोले हम प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इसके पहले एक लाइन बोलना है प्रत्यास्थता सीमा के भीतर। अगर किसी वस्तु पर प्रत्यास्थता की सीमा को क्रॉस कर दिया जाएगा तो ये प्रक्रियाएं नहीं मतलब होंगी ही नहीं। कह सकते हो कि इसको तो डिफाइन कर सकते हो बड़े आराम से कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, लेकिन इसके पहले एक लाइन जोड़ना है। वो लाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के क्या होता है, समानुपाती। और हमने एक आध जगह वीडियो में बताया है कि जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो दो घटनाएं होती हैं। पहला तो इक्वल लगेगा, पहला इक्वल लगेगा। दूसरा जो भी भौतिक राशि लिखी जाएगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब नियतांक। तो ई जो है एक नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक ना। अच्छा जी, अब हम अगर प्रत्यास्थता गुणांक निकालें, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई इक्वल टू, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कह सकते हो प्रतिबल बटे विकृति। ठीक ना। अब अगर मैं बात करूं हुक के नियम की, तो यही हुक का नियम। क्या है हुक का नियम, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर। ये लाइन आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। क्यों, क्योंकि ये घटना या प्रत्यास्थता सीमा को क्रॉस करने के बाद आप कुछ चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव किसके, विकृति के समानुपाती होता है। जब भी प्रोपोर्शनल हटाया जाता है, हमने बताया इक्वल और कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जहां यहाँ ई क्या है, एक नियतांक, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक अगर निकालोगे तो प्रतिबल बटे विकृति। अब मजेदार बात देखो, इसका अगर हम मात्रक और विमीय सूत्र देखें तो रटने की जरूरत ही नहीं है। वो कैसे भाई, विकृति ना तो मात्रक होता है ना तो विमीय सूत्र, तो इसको हम अगर हटा दें तो बचा कौन, प्रतिबल। यानी कि जो प्रतिबल का मात्रक होगा, जो प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा, वही किसका होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का। आज के इस वीडियो में खास करके यही पॉइंट्स हमने चूज किए थे। आगे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन यहाँ के बाद ये प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। व्यंग्य प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो इस पर हम थोड़ा सा आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये एक सरल और आपकी भाषा में बनाया गया वीडियो है, और इसको पढ़िएगा। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बात की ज़रा सी भी गलती मत करिए कि 11वां कहीं विशेष काम नहीं आता। जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए या कहीं बेहतरीन पढ़ाई के लिए इंटरव्यू देंगे या कंपटीशन में बैठेंगे तो डेफिनेटली 11 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैं बहुत ही जल्द CBSE बोर्ड की फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक नया चैनल क्रिएट करूँगा, और उस चैनल पर हम बढ़िया से काम करेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो CBSE वाला पैटर्न आपको बखूबी बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो जो बच्चे CBSE से, इंग्लिश मीडियम से, गांव से जुड़े हैं या नगर से जुड़े हैं, शहर से जुड़े हैं, उनके लिए हम बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और ये काम बहुत जल्द ही, इस पर हम अपना जो भी है सेटअप क्लियर कर रहे हैं। बाकी चैनल का सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।